So it's 13th April, second day of vocab. Let's revise the last vocab. In the last vocab, we learned about uh, in the soup, in the soup, in the soup को mean in the trouble, in the trouble. सेकेंड vocab था और इसका सिनोनिम से हम कह सकते हैं इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इसका मीनिंग भी सेम है, इन द ट्रबल। थर्ड vocab है, इसके साथ इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं इन ए फिक्स, इन ए फिक्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट वर्ड था बेस्टोड, बेस्टोड, TOWED। बेस्टोड का मीनिंग है किसी एक टाइटल, ए रिवार्ड, ए गैलेंट्री मेडल किसी को देना। सो टू गिव समथिंग, कोई चीज किसी को देना, टू दैट फील एज ए रेस्पेक्ट। कोई मेडल हो जाए, कोई सर्टिफिकेट हो जाए, कोई गैलेंट्री हो जाए। सो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, द टाइटल, द टाइटल was bestowed on him by the president. Okay, next था obscene, next था क्या, obscene, OBSCENE, obscene। obscene mean कोई something that related to sex that causes disgusting among people। disgust mean खराब चीज, जैसे obscene book, OBSCENE, obscene book, obscene remark, obscene language। नेक्स्ट ट्रूस, TRUC, ट्रूस, इसको कहते हैं सीज फायर कह सकते हैं, सीज फायर। और इसको पीस भी कह सकते हैं, पीस फॉर ए शॉर्ट पीरियड, पीस। ओके, पीस फॉर ए शॉर्ट पीरियड, सीज फायर कह सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड था पार्लांस। पार्लांस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्लांस। पार्लांस का मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग कहते हैं ना, द वे पीपल टॉक इन ए स्पेसिफिक ग्रुप, लिंगो कह सकते हैं, इडियम कह सकते हैं, ये दिस इज पार्लांस। ओके, पार्लांस। नेक्स्ट बोर्जनिंग, बोर्जनिंग, BURGEONING, बोर्ज, BURGEONING, बोर्जनिंग। इसका मीनिंग है एक्सपांडिंग, ब्लूमिंग, फ्लोरिशिंग, एक्सपांडिंग, thriving, blooming। next exacerbate, exacerbate, exacerbate mean to worsen something, to worsen something। aggravate, इसका synonyms कह सकते हैं aggravate, AGGRAVAT, aggravate। ओके, उसके बाद कैप्साइज, 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 कैप्साइज का मीनिंग टू टर्न ओवर इन द वाटर, उलट जाना। द yacht was capsized by the wave, a big wave capsized the yacht। okay, capsize, to turn over in the water, to turn over, over in the water। next diabolic, diabolic, diabolic means devilish, having devil character, devilish। और very bad कह सकते हैं, very disgusting, bad। evicted, evicted निकाल देना, किसी को निकाल देना। removed, removed, expulsion, expel, expulsion। okay, so the you are evicted from the class due to you are creating noise or disturbance in the class। okay, that's so day 2 or vocab 2। next
Appalling, appalling. Okay, appalling. Appalling. Appalling means shockingly bad. Shockingly bad. इसको हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हॉरिफिक कह सकते हैं, हॉरिफिक। एट्रोशियस कह सकते हैं, एट्रोशियस। और एब्सिमल भी कह सकते हैं, ये एक वर्ड है एब्सिमल, एविशमल, 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 सॉरी, एविशमल, इसको भी कह सकते हैं। The way victims were treated was absolutely appalling. The way the victims were treated was absolutely appalling. Absolutely appalling. Appalling. सो appalling मीन शॉकिंगली बैड कह सकते हैं, हॉरिफिक कह सकते हैं, एट्रोशियस कह सकते हैं, एबिशमल कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड वर्ड, बॉल्स्टर। बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मीनिंग टू सपोर्ट और एनकरेज, टू सपोर्ट और एनकरेज, टू सपोर्ट और एनकरेज। बॉल्स्टर मीन टू सपोर्ट और एनकरेज। His presence bolster my confidence, कहते हैं ना, the presence of my father in the show bolster my confidence. His presence bolster my confidence. कहते हैं ना, कोई लेट कि आप एक ड्रामा कर रहे हो स्कूल में या कोई जगह पे, आप ना स्पीच दे रहे हो कहीं पे, छोटे छोटे बच्चे देते हैं ना, तो उनका पापा और मामा का प्रेजेंस ही उनको बोल्स्टर, उनका कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर करता है, उनका कॉन्फिडेंस को, उनका एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है। ओके, तो उसका सिनोनिम्स कह सकते हैं रेनफोर्स, रेनफोर्स, ओके, बॉटरेस और ऑगमेंट, ऑगमेंट भी कह सकते हैं, ऑगमेंट मीन बढ़ना, ऑगमेंट। ओके, 45 भी कह सकते हैं, 45। और एक वर्ड है, अभी एक वर्ड आप कभी, फ्रॉट, कोई एक वर्ड है फ्रॉट, FRAUCHT, नॉट फॉट, FAUGHT, फाइट टू फॉट होता है, बट फ्रॉट, FRAUGHT। इसका मीनिंग है फील्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट, मीन अनप्लीजेंट, कहते हैं ना, इट्स ए फ्रॉट, फ्रॉट रिलेशनशिप, filled with something unpleasant, unpleasant, on, PLEASANT, जैसे on fraught relationship, fraught relationship। ओके, तो फ्रॉड, फ्रॉड मीन नॉट फॉट, FAUGHT, ये अलग मीनिंग है, FRAUGHT अलग मीनिंग है। जैसे कि दे हैव ए फ्रॉड रिलेशनशिप विद देयर नेबर्स, दे हैव ए फ्रॉड रिलेशनशिप, फ्रॉड रिलेशनशिप with their neighbor, with their neighbor। ओके, नेक्स्ट, हाइपेनेट, हाइफेन सुना होगा, हाइफेन, नेक्स्ट वर्ड है हाइफेनेट, हाइफेन रो हाइपेनेट, HYPHENATE, हाइफेनेट। हाइपेन देना, आप हाइपेन क्यों देते हो? दो वर्ड को जोड़ने के लिए। सो हाइपेनेट उसी से ही
डिराइव हुआ है टू जॉइन टू वर्ड्स और टू समथिंग टू थिंग्स, टू जॉइन टू वर्ड्स और थिंग्स। ओके, तो इसको हम भार्ब हिसाब से यूज कर सकते हैं। हाइफन इसे नाउन कह सकते हैं, इट्स हाइफन, बट हाइफनेट इसको एक भार्ब हिसाब से कर सकते हैं कि टू जॉइन टू वर्ड्स और थिंग्स। ओके, ये इसी तरह से यूज होता है हाइफनेट। 5 नंबर, कॉल्ड, कुल्ड, CULLED, कुल्ड। टू कलेक्ट, कुल्ड मीन टू कलेक्ट, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट। तो क्या आप इसको कूल कह सकते हैं, CULL भी कह सकते हैं, कूल कह सकते हैं, और कूल्ड भी कह मीन वो यहाँ पे इसका भार्ब हो गया कूल, CULL। ओके, टू कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इन्फो कह सकते हैं, और आइडिया, आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, different sources, to collect info idea from different sources. Okay, so इसका कुल, CULL, cool meaning. Okay, so I managed to cool, I managed to cool some useful address, useful address from the internet. I managed to pull some useful address from the internet. I managed to pull some useful address from the internet. ओके, नेक्स्ट एक वर्ड है फ्लैक। फ्लैक कहते हैं ना, फ्लैक। 6 नंबर वर्ड फ्लैक, FLACK, फ्लैक। इसका फ्लैक, इसका सबसे इजी वर्ड कह सकते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, CRITI, क्रिटिसिज्म, CISM, criticism. Okay, flack, FLACK, flack in criticism. He will get some flack for his for missing that goal. कहते हैं ना, David Miller will get some. David Miller will get some flack. Get some flack, FLACK, for missing डेविड मिलर। जो कहता है ना, डेविड मिलर 2 बॉल में 1 रन कर नहीं पाया, तो बहुत सारे फैंस उनको क्या किए, फ्लैग किए, मीन क्रिटिसिज्म किया कि तुम 2 बॉल में 1 रन कर नहीं पाए, तो दैट इज अ फ्लैग। क्या खेल रहे हो यार, अच्छा नहीं खेल रहे हो, सो दैट इज फ्लैग। नेक्स्ट वर्ड है एनविशेज। एनविशेज, एम्बिशियस मीन कोई कॉन्टेम्पलेट करना, थिंक करना, कोई एक चीज फ्यूचर में घट सकता है और फ्यूचर में हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर। एम्बिशियस, टू इमेजिन कह सकते हैं इसको, टू इमेजिन, टू इमेजिन। ओके, कंटेम्पलेट कह सकते हैं, कंटेम्पलेट, चिंतन, कंटेम्पलेट। और इसको जो मैंने बोला ना, टू थिंक ऑफ समथिंग इज बीइंग पॉसिबल इन फ्यूचर, कोई मीन ये शायद फ्यूचर में हो सकता है। टू थिंक ऑफ समथिंग इज बीइंग पॉसिबल इन फ्यूचर, टू इमेजिन करना, टू कॉन्टेम्पलेट करना। आई डोंट एनविसेज, एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको, आई डोंट एनविसेज any problems with this, any problem with him,
any problem with this. Okay, next word, embolden. Embolden. Embolden, to give someone the courage or confidence to take the risk. Entrepreneur, कहते हैं ना, entrepreneur always embolden other budding entrepreneurs to take risk. Okay, to give someone to courage or confidence to take risk, to give someone the courage, confidence to take risk. सो यही है एम्बोल्डन. एम्बोल्डन, ओके, एम्बोल्डन यही होता है. एम्बोल्डन यही होता है कि जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं, जो इंडिया बेंगलोर में एंटरप्रेन्योर रहते हैं या सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर रहते हैं, और दुनिया में हर जगह पे जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो थोड़ा फेमस हो जाते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, वो हर वक्त क्या करते हैं ना, एम्बोल्डन करते हैं बोर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, टू टेक रिस्क. उनको सपोर्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, बाय मीन्स ऑफ नॉलेज, बाय मीन्स ऑफ मनी, बाय मीन्स ऑफ सीड फंड, कोई कोई भी कैसे, तो दे एम्बोल्डन. नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव. इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मीन वेरी अर्जेंट, वेरी अर्जेंट, और इसको कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. अर्जेंट छोड़ो, वेरी अर्जेंट नहीं, अर्जेंट, अर्जेंट कह सकते हैं. ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इंपेरेटिव. लेट कि आपको एक डिजीज हुआ है, इट्स इंपेरेटिव दैट यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली. You are feeling some types of problems in your health. It, you should not ignore it. It's imperative that you see a doctor immediately. Okay, it's imperative that you see a doctor immediately. It's imperative that you see a doctor immediately. ओके, सो इंपेरेटिव का मीनिंग यही हो गया. नेक्स्ट 10 नंबर, सिलो. ओके, ये एक ऐसा वर्ड है कि बहुत जगह पे यूज होता है. सिलो, ये एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज होता है. ये बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है. ये मिलिट्री वर्ड भी है. ये मिलिट्री भी यूज होता है. ओके, एग्री में क्या यूज होता है कि जैसे कि कोई एक सामान आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, स्टोर करके, एक सिलो टाइप का एक टावर बनाते हैं. सिलो एक टावर है, इस टावर को सिलो बोलते हैं. ए टावर, टावर टू स्टोर एग्रो आइटम्स, एग्रो आइटम्स, इसको ही सिलो बोलते हैं. बिजनेस में क्या है, कोई एक टीम हो जाए और ग्रुप हो जाए इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन ए ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग सेपरेटली, वर्किंग सेपरेटली, सेपरेटली इन, और वर्किंग इन आइसोलेशन, उसको भी सिलो बोलते हैं. सिलो माइंडसेट, इसको क्या कहते हैं, सिलो माइंडसेट.
एक एलोन आप काम नहीं कर सकते, आपको मिल के बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में अकेले बहुत काम करना मुश्किल है। कुछ ना कुछ कोई, जैसे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर पाते, मीन अकेले करते हैं नो डाउट, बट वो क्या करते हैं ना, डिफरेंट बेहतर लोगों को लेके आते हैं, खुद के साथ जोड़ते हैं और मिलके काम करते हैं। तो अ, वो है सिलो, वो सिलो माइंडसेट नहीं होते। ओके, मिलिट्री में क्या होते हैं ना, जहां पे मिसाइल्स मिसाइल्स जो मिसाइल्स रहता है, मिसाइल्स को अंडरग्राउंड में स्टोर करना और उनको लॉन्च करने के लिए एक बनाया जाता है, जो ये जो बंकर हो जाए या जो भी फैसिलिटी बनाया था, उसको सिलो कहते हैं। और वही सिलो उनको क्या करता है, मिसाइल्स को वहीं से लॉन्च होता है, वहीं से स्टोर होता है, एंड उनको अटैक से बचाता है, इसी मिसाइल्स को अटैक से बचाता है। तो उसी को सिलोज बोलते हैं, अंडरग्राउंड में वो बना होता है। ओके, अंडरग्राउंड में वही बना होता है। ओके, तो वो सिलोज होता है। ओके, तो दिस इज फॉर टुडे। सिलो का मीनिंग हम पता चल गया, जहां पे स्पेशली सिलो याद रखना कि फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकली स्टोरेज करने के लिए यूज होता है। एग्रीकल्चर में भी, मिलिट्री में। एग्रीकल्चर में अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए जो यूज होता है उसको सिलो बोलते हैं, एक टावर जैसा बनता है। और एक अंडरग्राउंड बंकर जैसा बनता है जो मिलिट्री में यूज होता है, जो मिसाइल्स को स्टोर किया जाता है, वहीं से लॉन्च किया जाता है और वहीं से दूसरे मिसाइल से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।